सभी को जय मसीह की सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता ने फिर से मुझे लाइव होने का मौका दिया, इतना सुंदर मौका दिया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए कि परमेश्वर पिता ने फिर से मुझे जिंदों की ज़मीन पे जिंदा रखा और फिर से मुझे लाइव होने का मौका दिया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर पिता ने मुझे फिर से सुंदर अवसर दिया, कि सुंदर सा मौका दिया कि मैं आप सभी के साथ फिर से लाइव होने पाया। मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूँ और शुक्रगुजार होता हूँ कि खुदावन ने मुझे फिर से आप सभी के साथ लाइव होने का मौका दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद 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 हर बात के लिए, हर वर्शिप के लिए, हर प्रार्थना के लिए, हर दुआ के लिए, हर बंदगी के लिए, हर एवर के लिए परमेश्वर का इतना धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। मैं आई हम सभी अपने सरों को झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे और परमेश्वर में बहुत आयत से बढ़ते होंगे और परमेश्वर की सामत में बढ़े होंगे और परमेश्वर की सामत आपके साथ बड़े बड़े काम करने जा रही है। बाप अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर यहोवा आपको बहुत बढ़ाएगा। आइए हम सभी अपने आँखों को बंद करें, आँखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 महान महान पिता परमेश्वर यहोवा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा और प्रभु जी एक एक कलेसिया को प्रभु जी ते पाक पवित्र हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु जी मैं अपने आप को सर से लेके पाँव तक यीशु मसीह ते पवित्र लहू में ढापता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मैं अपने पूरे शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने प्राण को यीशु मसीह पवित्र लहू में ढाप देता हूँ। सर से लेके पाँव तक मैं अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढापता हूँ। अपने पूरे घर को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में 12 कवच करता हूँ। यीशु मसीह का लहू लगाता हूँ पूरे घर के कोने कोने में। पूरे माया ब्याह को प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढापता हूँ और प्रभु जी एक एक कलेसिया को, एक एक यूथ को, एक एक जवानों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढापता हूँ। सारा संसार, पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड पवित्र 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 से नाव दे यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाप देता हूँ। पूरा संसार को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढापता हूँ। हर एक कैंसर की आत्मा, बीमारी, परेशानी, महामारी, दुष्ट की चाल, बीमारियाँ, परेशानियाँ, महामारियाँ, जादू टोने, तंत्र मंत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढाप देता हूँ। जल के राखो तथा खुद में जाए। होली स्पिरिट, होली फायर, होली गोस्ट फायर, होली स्पिरिट, होली गोस्ट फायर, ये पूरी विश्व की कलेसिया को हो ला बाबा सिकारा बाबा, हो ला बाबा 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 बाबा, हो री बाबा 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 रे बेरे बेहीर पास्टर अशोक मसीह के पूरी फैमिली को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाप देते। पास्टर बाबूराव के पूरे फैमिली को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाप देते। पास्टर अमित मलिक के पूरे परिवार को और पूरी फैमिली को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाप देते हैं। पास्टर डेविड के पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाप देते। राजिम के पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढापते। दिलीप के, संगीता के, समुंदर के, नीतू के, बल्लम के, राजकुमार के, राजकुमार के, बल्लू के, साहिल के, दिवाकर के, आरती के, अरीना के, रीना के, अरुण के, रीता के, मीता के, ताजन के, अभिषेक, गौतम, जरमेश, राजेश, उषा, मीरा, नीतू, प्रियंका, रेखा, डॉक्टर राजवशी गुप्ता के पूरे परिवार को, परवीरा के पूरे, समुंदर के पूरे परिवार को, राकेश के पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाप देते हैं। होली गोस्ट फायर, होली स्पिरिट, होली गोस्ट फायर, होली स्पिरिट, आकाश में होने वाली सेनाएं की शक्ति को, मरी हुई आत्माओं को, गंदी आत्माओं को, भय विचार की आत्मा को, चोरी चमारी, गंदे गंदे सपने दिखाने वाली स्पिरिट को, हर एक भय विचार की गंदी रूहों को, हर एक गंदी आत्मा को प्रभु यीशु के लहू में ढापते हैं। अतः खुद में जाए। चलो चलो निकलो 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 मरी हुई आत्माएं, भय विचार की आत्मा, 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 चोरी चमारी, गंदी गंदी चीजें
नरक के अग्नि में जल के राखो। होली गोस्ट फायर से कहो, होली गोस्ट फायर से कहो, होली स्पिरिट से कहो, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली होली बोला बाबा 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 री दे दे बहो लबा दा 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 आउट आउट। चलो चलो निकलो निकलो निकलो, मरी हुई आत्माओं, गंदी आत्माओं, विचार की आत्माओं, चोरी चमारी शीतला बहो तला बाबा बाबा बाबा। एक ही का जीवन बदले। तमाम हॉस्पिटल में जितने मरीज पड़े हैं चंगे हो जाए। हॉस्पिटल के डॉक्टरों को, पैरासीटामोल के लोगों को, हर एक जन को, तमाम देश के एक एक नागरिक को, हिंदुस्तान के एक एक पासवान को, भारत में जितने भी खादिम हैं उन खादिमाओं को, तमाम पास्तरों को, विश्व में जितने भी कलीसिया है तमाम कलीसिया को, तमाम यूथ को, तमाम विश्वासियों को, तमाम बिलीवर को प्रभु यीशु के लहू में धाम देते। पूरा विश्व है, पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत मसीहत के राज्य में आए। दिल्ली में बाढ़ आ रही है, एक आशीषों की बादशाहत है इस दिल्ली में। होली स्पिरिट, होली गोस्ट फायर से कहो, होली गोस्ट फायर से कहो, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, हो राबा, हो राबा 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 रे। कैंसर जाए, थोमस जाए, HIV जाए, बेरियस की बीमारी जाए, जलन की बीमारी जाए, कोल जाए, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हुए लोग चंगे हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। बंधन टूटे, कलेश जाए। चलो 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 चलो, बाहर आओ बाहर आओ, मरी हुई आत्माओं, गंदी आत्माओं, विचार की आत्मा, चोरी चमारी दा बाबा बाबा बाबा। होली गोस्ट फायर से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। जिनके पास जॉब नहीं है उनके अच्छी जॉब मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके पास खुद का जॉब हो, खुद की मकान हो, खुद का काम हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं। मिकाएल स्वर्गदूत को हुक्म देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तमाम बंधन टूटे, तमाम बंधनों को जाए मिकाएल स्वर्गदूत अपने तलवार से लेके काट डाले। तमाम दुष्ट की चाल को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वर्गदूत मिकाएल को आज्ञा देते हैं कि तमाम दुष्ट आत्माओं को काट डाले, तमाम बीमारियों को काट डाले। ये देश एक स्वतंत्रता देश बने। इस देश में जो कोरोना वायरस चल रहा है, ओमिक्रॉन चल रहा है, पूरी रीति से भारत से पूरी रीति से खत्म हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से घोषणा करते हैं। हो रा बाबा, होली रा बाबा राबा राबा री लाबा हो रा बाबा। यदि प्रभु जी आप चाहते हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह जी, कि हम आपकी सेवा काय करें प्रभु यीशु मसीह जी, तो हमें एक बहुत बड़ी मिस्त्री दे प्रभु जी, हमें एक ऐसा पासवान दे प्रभु यीशु मसीह जी, कि जिस पासवान को आप भेजे प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह इस दिल्ली के प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा हम जोरे और जोरों से कर सके प्रभु जी। हम फुल टाइम, अगर तो चाहता है प्रभु यीशु मसीह की हमारा परिवार प्रभु यीशु मसीह फुल टाइम तेरी सेवा काय करे प्रभु यीशु मसीह, तो हमें एक ऐसा खादिम दे प्रभु यीशु मसीह जो तेरे साथ हो और तेरे वफादार हो प्रभु यीशु मसीह, जो तेरे लिए ईमानदार हो प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह जो हमारे साथ रह के प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रह के प्रभु यीशु मसीह तेरी सेवकाई को बढ़ाना चालू करे प्रभु यीशु मसीह, और हम उसके साथ रह के उसके साथ प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम को ऊंचा करते जाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु यीशु मसीह। हर एक कलाम के, हर एक वचनों को, हर एक भजनों को प्रभु यीशु मसीह तेरे पाक पवित्र हाथों में सौंपते हैं। बाप अब्राहम इसहाक के हुक्म के परमेश्वर यहोवा तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। हालेलुया। हम वचन से देखेंगे, पहले गीत गाएंगे, छोटा सा कोर्स गाएंगे, फिर उसके बाद वचन से देखेंगे। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा,
मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा। मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा। मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, परम पिता हमें थामे हुए हैं। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए हैं, परम पिता हमें थामे हुए हैं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा। मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा। मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। सिर्फ कर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु का नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा। मेरे घर की सुरक्षा करते रहे हम यीशु के नाम की स्तुति। भूल जाए लोगों के नाम सभी, करते रहे हम यीशु नाम की स्तुति। भूल जाए लोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा। मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। हालेलुया जीसस होली स्पिरिट, होली गोस्ट फायर, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली गोस्ट फायर से कहो, होली गोस्ट फायर से कहो, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद। बंधन टूटे प्रभु यीशु के लहू में। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। यस लॉर्ड, हम आजाद है तेरे लहू से। ये जीसस, यस फादर, यस होली स्पिरिट, हम आजाद है तेरे पवित्र लहू से। तेरे पवित्र लहू से प्रभु यीशु मसीह हम बीमारियों से आजाद है, परेशानियों से आजाद है, दिक्कतों से आजाद है। हर एक परेशानी जाए यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर हो रा बाबा हो रा बाहा रा हो रही रा बाबा होली रा बाबा सिक्का रा बाबा साओ रा बाहा हो रा बाहा को रा बाहा रे रा। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, रबा 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 सबा रबा 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 बाबा 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 रबा 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 बाबा रबा हीर हीर बाबा बाबा रबा रबा री बाहो रबा हो बिहीर 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 हो रबा बाबा 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 हो रबा बाबा हो रबा बाबा हो रबा बाबा। और प्रभु जी जितने इस वीडियो को देखे आजाद हो जाए बंधनों से, क्लेश से, बीमारियों से, परेशानियों से आजाद हो जाए। यीशु मसीह के नाम में मानते हैं, आमीन आमीन।
हालेलुया। सभी को जय मसीह की सलाम। सभी को खुदा बने यीशु मसीह में सलाम कहते हैं। सभी को जय मसीह कहते हैं। आज का वचन है रोमियो 7 अध्याय, रोमियो की किताब 7 अध्याय उसके 7 आयत को देखेंगे। बेइज्जता और पाप। आज हम क्या देखने वाले हैं? बेइज्जता और पाप। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ थोड़ा सा ही वचन बताऊंगा। इसको हम पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इसको 9 तक पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे इसको 13 तक। 7 से लेके रोमियो की किताब 7 अध्याय उसकी 7 से लेके 13 तक इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। देखते हैं क्या बताया जा रहा है इस वचन के माध्यम से, इसको बाइबल की आयत के माध्यम से, इस इंजल के माध्यम से, इस किताब मुकद्दस के कलाम के माध्यम से क्या बताया जा रहा है हमें। हालेलुया। तो हम क्या कहें? क्या बेइज्जता पाप है? कदाप भी नहीं। क्या हम कहें बेइज्जता पाप है? कदाप भी बेइज्जता पाप नहीं है। हालेलुया। वह बिना बेइज्जता के मैं पाप को नहीं पहचानता। बेइज्जता दिना कहती कि लालच मत कर तो मैं पाप को ना जानता, मैं लालच को ना जानता। यदि जो पुराना नियम है, बेइज्जता की किताब कहाँ पे लिखी है? पुराने नियम में। हालेलुया। बेइज्जता की किताब उसका 5 अध्याय, वहाँ 10 हुक्म है, 10 आज्ञा लिखी है। हालेलुया। कि लालच मत करना। यहाँ पे कह रहा है, जो रोमियो की किताब है, यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि यदि बेइज्जता पाप है, कदापि नहीं, क्योंकि मैं बेइज्जता को नहीं पहचानता था, क्योंकि मैं पुराने नियम को नहीं जानता था, मैं पुराने नियम को नहीं फॉलो करता था। हालेलुया। पौलुस कह रहा है। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर तो मैं लालच को ना जानता। यदि व्यवस्था नहीं बताती, यदि पुराने नियम में जो 10 आज्ञा लिखा है लालच ना करना, अगर वहाँ नहीं लिखा होता तो मैं व्यवस्था को नहीं जानता, तो मैं लालच को ना पहचानता कि लालच करना पाप है। हालेलुया। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। जब आज्ञा आई तब हमें पाप के बारे में पता चल गया। जब तक आज्ञा नहीं आई थी, जब तक 10 हुक्म नहीं आया था, तब तक हम पाप को नहीं जानते थे। यानी जो पाप था वो हम में जी गया और हम मर गए। यहाँ पे भी लिखा है पाप मुर्दा है बिना बेइज्जता, यानी बिना कानून के पाप मरा हुआ है, मुर्दा है। यदि जब कानून आ जाता तो पाप ऑटोमेटिक जी जाता। मैं तो बेइज्जता बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया। जब आज्ञा आई, जब 10 हुक्म आया, बेइज्जता विवरण 5 अध्याय, वहाँ पे 10 हुक्म के बारे में लिखा है, 10 आज्ञा लिखी है। यानी पौलुस पूरी परफेक्ट बता रहा है, लोगों को समझा रहा है, कलीसिया को, रोम की कलीसिया को समझा रहा है, रोम के लोगों को समझा रहा है, रोमियो को समझा रहा है। हालेलुया। आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। जब आज्ञा आई, जब हुक्म आया, जब कानून आया, तो क्या हुआ? मैं मर गया और पाप मुझ में जी गया। तब मुझे पाप के बारे में पता चला। क्यों? व्यवस्था में लिखा है 5 अध्याय में, वहाँ पे भी लिखा है 10 आज्ञा में कि व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, गाली ना देना, लालच ना करना। बहुत सारे कानून लिखे हैं। तो किसी घर का लालच ना करना, तो किसी स्त्री का लालच ना करना, तो इसका ना उसका बहुत सारे 10 हुक्म है टोटल। तो अपने लिए कोई मोती खोद करना पड़ा। तो विश्राम दिन को पवित्र मानना, वहाँ पे 10 हुक्म टोटल आ गए। हालेलुया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। वो आज्ञा जीवन के लिए थी, इसलिए वो मृत्यु का कारण ठहरी सभी के लिए। क्यों? कोई भी उस आज्ञा को फॉलो नहीं कर पा रहा है आज के युग में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 2 आज्ञा हमारे बीच में लाके खड़ी कर दी। और व्यवस्था को ख़त्म करने नहीं आया था, लोप करने नहीं आया व्यवस्था को, व्यवस्था को पूरी करने आया। यानी जो पुराना नियम था उसे उसने पूरा कर दिया। हालेलुया। उसने पुराने नियम को कंप्लीट पूरा कर दिया। क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। पाप ने अवसर पाकर मुझे बहकाया और मुझे मार भी डाला। यानी जो पाप है वो हर एक किसी को बहकाना चालू कर देता है कि तुम ऐसा करो, कोई नहीं देख रहा, तुम ऐसा करो, कोई नहीं देख रहा। पाप को अवसर ना दो।
पाप पर तुम्हें विजय पानी है। हालेलुया। कहता तुम पाप पर विजय पाओ, हर एक व्यभिचार पे तुम्हें जीतना है, हर एक शैतान की सम्राट को तुम्हें नाश करना है, क्योंकि तुम परमेश्वर के योद्धा हो, तुम परमेश्वर के राजदूत हो, तुम परमेश्वर के सैनिक हो, तुम परमेश्वर के अगुआ हो, तुम्हें परमेश्वर के हुक्म का पालन करना है। हालेलुया। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। इसलिए व्यवस्था पवित्र है, जो परमेश्वर का कानून है, जो परमेश्वर की आज्ञा है, पवित्र है भी है, ठीक और अच्छी है। व्यवस्था पवित्र है, ठीक और अच्छी है। जो परमेश्वर के हुक्म का पालन करता है उनके लिए जीवन का सोता है। हालेलुया। तो क्या हुए जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु थी, कदाप भी नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उपतन करने वाला हुआ। जो पाप कर रहे हो, पाप बीच में आ गया। पहले व्यवस्था नहीं थी, पहले कानून नहीं था, तो मनुष्य को नहीं पता था कि पाप क्या है। झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, चोरी करना पाप है, इन सब के बारे में उस मनुष्य को नहीं पता था। वो सारी चीज़ें करता चला गया। जब व्यवस्था आई, जब हुक्म आया, जब 10 आज्ञा आई, जब 10 कानून आया, 10 पूरी हुक्मत आई, यानी 10 आज्ञा, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय, उसमें 10 आज्ञा आई। जब हुक्म आया, जब कानून बना, तब जाके हर एक चीज़ के धीमे धीमे खुलासा होता गया कि झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, लड़ाई झगड़े करना पाप है, खोद करना पाप है। वहाँ पे पूरा कंप्लीट बता दिया गया। जब तक व्यवस्था नहीं थी, जब तक कानून नहीं था, जब तक परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी, तब तक किसी को कुछ पता नहीं था। हालेलुया। क्यों बाइबल कहती मेरे ज्ञान ना हो जाने का मेरी प्रजा नाश हुई जाती। अधूरा ज्ञान, यानी मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है, इसलिए उसकी सारी प्रजा नष्ट होती जा रही है। इसलिए हमें विश्वास के साथ, बिलीव के साथ आगे बढ़ना है। पूरा परफेक्ट विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। तो हमें लिए मृत्यु का उपतन करने वाला है, उसका पाप होना प्रकट हो, आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। आज्ञा आती गई, पाप बढ़ता चला गया। अनुज्ञा, जहाँ बहुत अनुज्ञा होता है वहाँ पाप भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम पाप करते रहे? कदाप भी नहीं। हमें पाप बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी हमें उस चीज़ को नहीं करना, क्योंकि अब हम यहाँ पे लिखा है। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के दिन नहीं, अनुज्ञा का दिन है? कदाप भी नहीं। रोमियो से अध्याय उसके 15 में भी लिखा है। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुज्ञा का दिन है? कदाप नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिस की आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु हो, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। हम दोनों में से एक को चुन सकते हैं। चाहे पाप को चुन लो, चाहे परमेश्वर के राज्य को चुन लो, दोनों में से एक को चुनना है। हम दो नाव पे नहीं चल सकते। एक मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा कदाप भी नहीं कर सकता। चाहे आप पाप को चुनो, चाहे आप परमेश्वर के राज्य की कुंजी चुनो, दोनों में से एक को आपको परफेक्ट मजबूती के साथ चुनना है कि मुझे परमेश्वर के राज्य में जाना है। हमें पाप दोबारा नहीं करना, हमें कभी भी पाप नहीं करना, हमें सिर्फ परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करनी है। बाइबल कहती है तो अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना कर, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जब पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं है तो प्रेम कहाँ से है? यानी जब तक आप जिसे देख नहीं रहे हो, जिसको देखते हो उससे प्रेम नहीं रखते, तो जिसे नहीं देखते उससे कैसे प्रेम रख सकते हो? यानी आपके सामने जो है आप उससे मोहब्बत नहीं रखते, उससे प्रेम नहीं रखते, उससे प्यार से बात नहीं करते, तो जिसको नहीं देख रहे हो, जो जीवित परमेश्वर है, जो जीवित अगुआ है, जो जीवित सामर्थ्य परमेश्वर है, आप उससे प्रेम कैसे रख सकते हो? जो आपके सामने, अगर आप उससे सही ढंग से बातें नहीं कर रहे तो परमेश्वर से कैसे बातें कर पाओगे? इसलिए आप अपने आप को बदलना चालू करें, अपने आप को धीमे धीमे चेंजिंग करना चालू करें, और आपके जीवन से एक उजाला निकलेगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह चला था प्रचार करने, मालूम है जबलीन और नप्तलीन के देश में प्रभु यीशु मसीह आया, और जबलीन और नप्तलीन का देश जो था अंधकार में बैठे हुए थे, और उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, बड़ी ज्योति, बड़ा उजाला, बड़ी सामत देखी। उस समय कौन था? उनके बीच में वो ज्योति आई जिससे जगत ने घृणा नहीं किया, और प्रभु यीशु मसीह है। इसमें कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो मेरे पीछे होलेगा कभी अंधकार में ना चलेगा। हालेलुया।
तो जगत की ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इसी बात को भजन संहिता 105 की 119 में लिखा, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। भजन संहिता 105 की 119 आयत में लिखा है। हम इस बात को भी जानते हैं। हालेलुया। तो हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा चेंजिंग लाने की जरूरत है। हमें पवित्र बनना है, कि बाइबल कह रहा है मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। आज हमें पवित्रताई में जीवन बिताना है। हम उपवास रखते हैं, सब कहते हैं मैं उपवासी हूँ, मैं फास्टिंग करता हूँ, मैं प्रेयर करता हूँ, मैं दुआ करती हूँ, मैं वो करती हूँ। उपवास का महत्वपूर्ण है। यदि कोई नंगा जा रहा है तो उसे चप्पल दे दो, क्या ये तुम्हारे लिए उपवास नहीं है? तो आज अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। मसीह के भाई बहनों, अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। अपने आप की बड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने आप को, अपने पूरे जीवन को बदलने की ज़रूरत है। तब देखो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है कि नहीं करता है। आज अपने आप को चेंज करें। आज अपने आप परमेश्वर के सामने कहें, परमेश्वर मैं अपने आप को, अपने पूरे जीवन को तेरे पाक पवित्र हाथों में सौंप देती हूँ। ऊपर ईसाया 58 अध्याय उचित उपवास, यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको 4 की। ईसाया 58 अध्याय, पुराना नियम ईसाया की किताब 58 अध्याय 58 आयत। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आज कर रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जैसा उपवास आजकल तुम रखते हो, इसलिए तो उपवास तक जा ही नहीं पा रहा है। उपवास रखने से क्या फ़ायदा आपका? जब तुम आपस में ही जब उपवास रखते हो, जिस दिन उसी दिन आपस में ही लड़ाई झगड़े करते हो, तो उपवास रखने का क्या फ़ायदा? कोई भी फायदा नहीं है। घूंसे मारते हो, एक दूसरे को गाली देते हो, एक दूसरे की बुराई बतियाते हो, तो आपका उपवास बिल्कुल भी बेकार है। आगे इसी को पढ़ेंगे पूरा। जिस उपवास से मैं पसंद होता अर्थात जिससे मैं मनुष्य स्वयं को देर करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को साऊ के समान झुकाना, अपने नीचे तब तक बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को पसंद करने का दिन कहते हो? जब तुम उपवास रखते हो तो अपने आप को देर करो, नरम बनाओ। यदि कोई कुछ बोल रहा तो चुपचाप प्रार्थना करो, परमेश्वर से माफ कर, परमेश्वर से क्षमा कर, परमेश्वर से क्षमा कर। हम उपवास रखते हैं, बहुत अच्छा उपवास रखते हैं, उपवास रखे, लेकिन 2 बात और पकड़ा देते हैं। ये उपवास नहीं है। उपवास का मतलब क्या है? अपने आप को दीन बनाओ, नरम बनाओ। प्रभु मैं तेरे बिन कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। आई एम जीसस एंड द लॉर्ड जीसस, आई एम जीसस क्राइस्ट ऑफ द लॉर्ड होली स्पिरिट। मैं आपके बिन कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया। जिस उपवास से मैं पसंद होता हूँ क्या ये नहीं कि अन्याय से बने हुए दासों, हालेलुया, यदि हम इसको पूरा पढ़े उपवास के विषय में, यहाँ 3 से भी पढ़ सकते हैं, 58 के 3 भी देखते हैं। वह कहते हैं क्या कारण कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी शुद्धि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते और अपने सेवक से कठिन काम को कराते हो। तुम अपनी इच्छा के लिए उपवास रखते हो, प्रभु के लिए क्या रखते हो? अपनी इच्छा के लिए। यह हम पूरा वचन कह रहा है, पूरा बता रहा है। हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी शुद्धि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने तो कुछ ध्यान नहीं दिया। सुन, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो, अपने सेवक से कठिन काम कराते हो, अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। उपवास का पॉइंट परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना होता है। उपवास का पॉइंट परमेश्वर के सामने दीन होना होता है। हम दीन होना जानते नहीं, परमेश्वर के सामने भी दीन होना है, और जो लोग आपको बोल रहे हैं उपवास के दिन, उनके सामने भी दीन बनना है। जिस उपवास से मैं पसंद होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बने हुए दासों और अंधेरा सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। यानी सभी के लिए प्रार्थना करो, सभी के लिए। क्या हुआ है? ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। उपवास का मतलब ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को दे देना। हम देना नहीं जानते, बदबू आ रही है,
यानी आज भी आप उपवास रख रहे हो लेकिन सही रीति का नहीं रख रहे, बेकार है। सभी को बराबर नज़रों से, उपवास का मतलब होता है सभी को बराबर नज़रों से देखो, एक समान देखो। अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपाना। यदि कोई नंगा है उसे वस्त्र पहना दो, यदि कोई बिना वस्त्र का है उसे, यदि कोई नंगे पैर चला उसके चप्पल दे दो। हर एक उपवास के बारे में बताया गया है। क्या फास्टिंग नहीं है आपकी? कोई नंगा पैर जाए उसको चप्पल दे दो, कोई बिना वस्त्र का उसे वस्त्र दे दो। क्या ये उपवास नहीं है आपका? तब तेरा प्रकाश फूल फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करता हुआ चलेगा। इसलिए यहाँ पे पूरा उपवास के बारे में बताया गया है। यदि हम पूरा पढ़े तो एक एक चीज बताया गया है। तब तो पुकारेगा और यह उत्तर देगा, तो दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तो अंधेरा करना छोड़ दे और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, लड़ाई झगड़े करना छोड़ दे, उंगली उठाना छोड़ दे, किसी की बुराई करना छोड़ दे, तो परमेश्वर तुझे आशीषित करेगा और परमेश्वर कहेगा मैं हूँ। और तो दुहाई देगा और परमेश्वर तेरी बातों को सुनेगा। सभी को जय मसीह के शलोम। उचित उपवास के बारे में आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। ईसाया 58 अध्याय 58 की लेके 12 तक आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं। 1 से लेके 12 तक आप इसको पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं और परमेश्वर आपको आशीषित दे। इस उपवास के विषय पे परमेश्वर ने आपको सिखाया, व्यवस्था के विषय पे सिखाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने इतना अच्छा मैसेज आपके जीवन में काम करेगा। 10 दही 100 गुना प्रतिफल ला के आशीषित करे। हो लाबा शिका बाबा हो होली स्पिरिट। आइए आखिरी प्रार्थना करते हैं जैसे उसने बच्चे लोग प्रार्थना करने सिखाई। हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मन जाए, तेरी बादशाह आता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पूरी होती है वैसे फिर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज बख्श दे और जिस प्रकार हम कसुआ को माफ़ करते हैं तुम कसुआ को माफ़ कर, हमें जुआइश में न पड़ने बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और पराक्रम और महिमा और जलाल हमेशा तेरी होती रहे। आमीन। अब आज तक और परमेश्वर का अंत तक विषय तक घर जब तक कि इस मसीह का दूसरा आगमन हो तब तक बनती रहे। आमीन 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 आमीन।